सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द येट अनदर मास्टर क्लास सीरीज ऑफ रेविट आर्किटेक्चर। ये हमने स्पेशली सीरीज आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें हम लोग रेविट आर्किटेक्चर को बेसिक और बिगिनर लेवल पे कवर कर रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है जिसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेवल्स एंड ग्रिड्स को कवर करेंगे, यानी कि कौन से हमारे पास क्या क्या लेवल्स क्या होते हैं, ग्रिड्स क्या होते हैं, कैसे इसके ऊपर काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें, सेटिंग्स वगैरह। फिर उसके बाद कॉलम्स एंड बीम्स के बारे में बात करेंगे, कॉलम्स को कैसे प्लेस करना है, बीम को कैसे लगाया जाता है, और उसके बेसिस पे एक कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके ऑप्शन है जिसको यहाँ पे हम कह सकते हैं बेसिकली जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल लेवल पे कैसे चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं और एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। जी हाँ, मैं आपको एक करके दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको देखने के बाद क्लियरिटी मिल जाएगी कि हम एक्चुअली में रेविट आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, रेविट की क्या पावर है। सो अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब आपका काम यही है, मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लीजिए, नोटबुक्स तैयार रखिए नोट्स बनाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एज यू कैन सी मैंने एक वर्ड फाइल क्रिएट की है जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमने टॉपिक्स अपने मेंशन किए हैं कि इस वीडियो में हम एक्चुअली में क्या क्या कवर कर रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने रेविट में आ जाते हैं और सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल शुरू करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो एक नया फाइल यहाँ से लेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद लेट्स से गो ऑन टू द न्यू ऑप्शन एंड यहाँ से हम चूज करेंगे ब्राउज पे जाने के बाद अब आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। अब देखिए, लास्ट वीडियो जिसने भी देखी है, देखो जाके, मैंने टेम्पलेट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं ये टेम्पलेट क्यों चूज़ कर रहा हूँ, किस लिए चूज़ कर रहा हूँ, कोई मुझे ये चैट सेक्शन में ना पूछे कि सर ये वाली टेम्पलेट क्यों चूज़ की। आप लोग जाके पिछला वाला वीडियो देखो, आई बटन में कहीं पर भी आ गया होगा, आप देख लीजिएगा। खैर, सो यहाँ पे हम आते हैं टेम्पलेट्स के ऊपर और मैं इसको लिस्ट फॉर्म में कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से चीज़ें देख सकें। एंड नाउ लेट्स जस्ट गो फॉर द डिफॉल्ट टेम्पलेट एंड जस्ट क्लिक ऑन ओपन एंड ओके। तो चलिए, अब आपका फाइल यहाँ पे अब ओपन हो चला है एंड चलिए, सो एज यू कैन सी अभी हम लोग रेविट अपना ओपन कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होने वाला है वो आने वाले लेवल्स के बारे में। देखिए, लेवल्स क्या हैं आपके, ज़रा हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब आप प्रोजेक्ट ब्राउजर पे आएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी विच इज़ द डिसिप्लिन्स, जिसमें हम यहाँ पे फ्लोर प्लान देख सकते हैं, सीलिंग प्लान देख सकते हैं, ठीक है। फ्लोर प्लान्स में बेसिकली आपके फ्लोर लेवल्स मेंशन होंगे, जैसे कि जिस पे आप काम करेंगे, लेट्स से बिल्डिंग के लेवल्स आप मान सकते हैं उस तरीके से। और ये कस्टमाइज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द यूज़र, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसमें हाइट वगैरह चेंज कर पाएंगे। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर नीचे आप देखेंगे सीलिंग, यानी कि आपका जो भी सीलिंग का वर्क होगा वो यहाँ से शोकेस होगा। एंड फिर आते हैं एलिवेशंस पे। ये हमारा आज का मेन हाईलाइट होने वाला है। अब वो मेन हाईलाइट इस वजह से है क्योंकि हम आज इसी पे बात करने वाले हैं। अब जैसे जब हम यहाँ पे एलिवेशन में जाएंगे, लेट्स से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी आप एलिवेशन खोलें, आपको यहाँ पे जनरली ही दो लेवल्स यहाँ पे नजर आएंगे। यू कैन सी देयर आर टू लेवल्स आर हियर, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक लेवल 1 मिलता है एंड एक लेवल 2 मिलता है। यहाँ पे ये दो लेवल्स आपको दिए हुए हैं, जिसमें जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस भी आप नोटिस कर सकते हैं विच इज अराउंड 10 फीट। एंड सेम चीज़ आप यहाँ पे इधर भी नोटिस करेंगे, ठीक है। अब जब आप इस लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है जिसको आप अनलॉक लॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डिसेबल कर सकते हैं और इधर आके अनेबल कर सकते हैं, तो वो ताकत भी है आपके पास। और साथ में अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को तो इसकी हाइट इंक्रीज करनी है, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करें, यानी कि नीचे की तरफ, एंड नाउ 12 फीट इसको कर दें और इस तरीके से आप अपनी इसका हाइट भी चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं Ctrl+Z कर देता हूँ क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मेरे को 10 फीट रखना है। बाकी वो आपके ऊपर है कि आप किस लेवल पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये रूफ की हाइट है, ठीक है। अब हो सकता है काफ़ी लोग कहेंगे कि सर मेरे को मैट्रिक में काम करना हो, तो देखिए उसके लिए डिफ़ॉल्ट मैट्रिक वाली फाइल है, ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब क्यों चेकआउट कर सकते हैं, पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो देखो जाके। खैर, सो यहाँ पे आप आ जाते हैं इसके ऊपर, लेवल्स के ऊपर। तो लेवल्स को आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर मान लीजिए हमें एक हाई राइज बिल्डिंग बनानी है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमें हाई राइज बिल्डिंग बनानी है तो यहाँ पे हम और लेवल्स को लाएंगे कैसे, किस तरीके से हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। देखिए, लेवल्स लाने के लिए सबसे पहले तो आप रिबन बार में ऊपर जाएं और ठीक यहाँ पे इधर ओपनिंग के ठीक साइड में आपको डेटम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको डेटम का जो पैनल है इसमें आपको मिलेंगे लेवल्स एंड ग्रिड्स, ठीक है।
यहाँ पे अभी हम लेवल्स जनरेट करेंगे। तो लेवल्स के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप 2025 वर्जन से पहले में काम कर रहे हैं तो मे बी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये 2025 में ही आया है कि ये क्रिएट प्लान व्यू, तो काफ़ी अजीब चीज़ है ये। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली लेवल क्रिएट हो जाता था। जिन्होंने पहले काम किया हुआ उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया, जो लोग बिल्कुल नए हैं, मे बी उनके लिए ये काफ़ी नई चीज़ है। जिन्होंने काम नहीं किया इनके लिए नई चीज़ है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ से हम क्लिक करते हैं क्रिएट प्लान व्यू के ऊपर, ये करना ज़रूरी है। अब जब हम लेवल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो लेवल जनरेट करते वक्त यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन टूल मिलेगा और एक पिक लाइन्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप लेवल्स बना सकते हैं। अब दो तरीके से बनेंगे, क्या तो आप यहाँ पे रेंडमली जितना भी डिस्टेंस लेना चाहें, इनफैक्ट यहाँ पे डिस्टेंस दिखाई भी दे रहा है, तो आप वो डिस्टेंस डाल सकते हैं। लेट्स से हमने 13 फीट डाल दिया। अब 13 फीट के ऊपर आपका एक लेवल 3 बन जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ओके। और अगर आपको चाहिए कि मैं बिल्कुल ऊपर लेके जाता हूँ या फिर मेरे को चाहिए भाई मैं नीचे बना दूँ, तो लो नीचे भी बन गया। तो आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द लेवल्स, ओके। तो अभी फिलहाल के लिए कर लेते हैं कंट्रोल सेट, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप पिक लाइन्स का यूज़ करें, और ज़्यादातर हम इसी का यूज़ करते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको लेवल जनरेट करना है तो आप पिक लाइन्स का यूज़ करें। मेक श्योर अगर आप में से कोई 2025 पे काम कर रहा है तो इसके ऊपर चेक करना ना भूलें। अगर आपने इसको अनचेक कर दिया तो फिर आपका लेवल यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। भले ही यहाँ पे दिख जाएगा लेकिन इधर नहीं दिखेगा। फिर उसको लाना कैसे, उसका अलग ही तरीका है। खैर, अगर वो तरीका आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जो कोई 25 वर्जन यूज़ कर रहा है। खैर, लेट अस कम टू द टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पिक लाइन्स ले लेते हैं एंड नाउ गो इनटू हियर, ठीक है। ये आपका ऑफसेट दिया हुआ है कि आप कितने दूरी पे एक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से फिलहाल के लिए अभी जो हमारी रूफ की हाइट है वो 10 फीट है, तो मैं 10 फीट के हिसाब से ले लेता हूँ और यहाँ पे हम 10 फीट के ऊपर एक लेवल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आ गया। अब जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। लेट्स जस्ट टू कंट्रोल सेट फर्स्ट एंड एक बार यहाँ पे हम लेवल्स पे आ जाते हैं फिर से। जब आप यहाँ पे लेवल जनरेट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लेवल आप ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट नीचे हो जाता है, तो उसके लिए आपको माउस को थोड़ा सा अपना जो ये लेवल आप देख रहे हैं, ये जो लेवल लाइन देख रहे हैं, इसके ठीक ऊपर रखना पड़ेगा, तब ये लेवल क्रिएट करेगा, ठीक है। ऐसे 4, 5, 6, ठीक है। आई गेस 6 इनफ रहेंगे, इतने लेवल्स ठीक है। और पैरेलली आप देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में आप नोटिस करें कि आपके लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि आपने जो यहाँ पे लेवल्स बनाए हैं वो पैरेलली यहाँ पे क्रिएट भी हो रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे लेवल जनरेशन इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक हाई राइज बिल्डिंग बनाऊँ इन द फ्यूचर, लाइक फ्यूचर वीडियोज़, तो इसी सीरीज में हम बनाएंगे, तभी बनाएंगे जब आप लोग कमेंट करेंगे। तो कमेंट करें हाई राइज बिल्डिंग, हैशटैग हाई राइज बिल्डिंग लिखना ना भूलें, ठीक है, कि मेक हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं उसके ऊपर। खैर, सो अब हमारा लेवल जनरेट हो गए हैं, एवरीथिंग इज डन। तो अगर आप यहाँ पे आए लेट्स से इन 3D व्यू, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके लेवल्स इस तरीके से क्रिएट हुए हुए हैं। अब मैं बता दूं कि जो कोई 2017, 18, 19 पे काम कर रहा है उसको मे बी इस तरीके से लेवल्स विजिबल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय वो ऑप्शन नहीं आए थे। ये 2020 या 21 के बाद आए हैं ये सारे ऑप्शन, इस तरीके से जो लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लेवल्स आ गए। खैर, अब सवाल आता है कि लेट्स से अगर हमें एडिट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको एडिट करना है ना, तो एडिट करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और लेवल्स में जाके एडिट टाइप में जाना पड़ेगा, जहाँ से आप जो भी चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इधर भी आके चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हेड रखना ही नहीं है या रखना है, वो आपके ऊपर है। अब एडिट टाइप में जाए तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि लाइक प्रोजेक्ट 20 पॉइंट से हम कंसिडर कर रहे हैं या सर्वे पॉइंट से कंसिडर कर रहे हैं, वो आप बता सकते हो। कलर आपको कौन सा देना है वो रख सकते हो। ग्रेड लाइन को चेंज करना है तो आप यहाँ पे लाइन पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। लेवल हेड सर्कल रखना है या नो बबल रखना है तो आप कैसा रखना चाहते हैं, या वो आपके ऊपर है। इसके अलावा बाकी अलग अलग चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे बेसिक सेटिंग अगर आप करना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू, ये आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं भी इसको नॉर्मल रख रहा हूँ, डिफॉल्ट रख रहा हूँ। खैर, सो लेट जस्ट कमिट लेवल 1 एंड नाउ लेट जस्ट क्रिएट द ग्रिड्स। देखिए, ग्रिड्स क्या होता है बेसिकली, अगर आप में से जो सिविल बैकग्राउंड से हैं और जो आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से मोस्टली उन्हें वही लोग देख रहे होंगे भी, तो ग्रिड्स के बारे में आपको पता ही होगा। ग्रिड लाइन या फिर हम कहीं सेंटर लाइन ग्रिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिविल इंजीनियरिंग का। और अगर आप कॉलम प्लेसमेंट कर रहे हैं या फुटिंग प्लेसमेंट कर रहे हैं या
कॉलम बीम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उस केस में ग्रिड का क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब ग्रिड्स में हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 टूल्स दिए हुए हैं। पहला है यहाँ पे लाइन, दूसरा है स्टार्ट एंड डायरेक्शन आर्क, तीसरा है यहाँ पे सेंटर एंड आर्क, और चौथा है पिक लाइंस। पहले अगर हम नॉर्मल की बात करें तो यहाँ से आपका एक सिंपल ग्रिड लाइन बनता है इस तरीके से। अगर आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनाना है तो आप जिस भी डायरेक्शन में बनाना चाहें इस तरीके से यू कैन क्रिएट। ओके, तो यह तरीका होता है। दूसरा है आपके पास स्टार्ट एंड रेडियस आर्क। स्टार्ट एंड रेडियस आर्क मतलब कि आपने क्लिक किया और आपका यहाँ पे कर्व्ड शेप में एक आर्क आ गई। जैसे अगर आप कॉलम्स रखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द कर्व, सो दिस ऑप्शन इज फॉर यू। तो अगर आप कर्व के अनुसार रखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेंटर एंड आर्क। सेंटर एंड आर्क मतलब ये है कि आप जब क्लिक कर रहे हैं तो इस तरीके से आप एक सर्कुलर बनाएंगे एंड देन फिर आप एक आर्क क्रिएट करेंगे इस वे में। ठीक है, ये तरीका होता है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज द पिक लाइन्स, विच इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ऑप्शन। पहला ये है और दूसरा ये है। आर्क का जैसे आपको अगर रिक्वायर्ड है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैंने जितना देखा है मोस्टली स्ट्रेट वाले पार्ट यूज़ होते हैं। खैर, सो इस तरीके से है। चलिए अब मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ कम्प्लीटली। लेट्स जस्ट कम बैक टू द स्क्वायर वन और चलिए ग्रिड शुरुआत से बनाते हैं। देखिए अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी हम एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। हाई राइज बिल्डिंग टाइप के लिए आरसीसी स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ग्रिड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं एक सिंपल ग्रिड लाइन क्रिएट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आप ग्रिड क्रिएट कर रहे हैं तो ग्रिड के साथ यहाँ पे सेटिंग्स भी अवेलेबल हैं। चाहे तो आप इसको अनचेक चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें एंड देन रीनेमिंग, आप यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसका नाम रखा A1। ओके, A1 नाम रखा। मैं चाहता हूँ बाकी ग्रिड्स क्रिएट करना, तो बाकी ग्रिड्स के लिए यहाँ पे हम जाएंगे ग्रिड्स के ऑप्शन के ऊपर और चूज करेंगे दिस टाइम पिक लाइंस। आप यहाँ पे आप बता सकते हो कि ग्रिड की डिस्टेंस कितनी रखनी है। लेट्स से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 15 फीट एग्जांपल लिया। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे हम 15 फीट के डिस्टेंस पे ग्रिड क्रिएट कर रहे हैं। तो आप लेफ्ट क्रिएट करना चाहते हैं, राइट क्रिएट करना चाहते हैं, वो बता दीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस हिसाब से आपका यहाँ पे ग्रिड क्रिएट होता चला जाएगा। लेट्स से जस्ट टेक अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। अगर आपको चेंज करना है दोबारा तो आप इसको 20 फीट भी कर सकते हैं। ये लीजिए 20 फीट पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने ग्रिड बना लिया एंड लेट जस्ट डू एस्केप फॉर नाउ। इससे थोड़ा बाहर आते हैं एंड एज यू कैन सी लेवल्स ग्रिड्स आर क्रिएटेड। लेकिन ये तो चलो हमारे हॉरिजॉन्टल हो गए, वर्टिकल का क्या? तो वर्टिकल के लिए वही सेम सिंपलर आपको ग्रिड लेना है, बट दिस टाइम द ग्रिड्स आर गोना बी वर्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं A7 आ रहा है। अब मुझे नाम चेंज करना है, मैं नहीं चाहता कि ये A7 करके आए। आई वॉन्ट B1, मतलब आई वॉन्ट एज दिस B1। तो B1 का हम यहाँ पे नाम रखेंगे एंड देन लेट जस्ट गो टूवर्ड्स द ग्रिड अगेन एंड पिक लाइन्स हम करेंगे और यहाँ पे हमने रखा 20 फीट। लेट जस्ट अज्यूम कि 20 फीट के गैप पे मैं रख रहा हूँ। और मैं बता दूं कि अभी हम सिर्फ अजम्पशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम रियल लाइफ के सिनेरियो लेके नहीं चल रहे कि सर इतना डिस्टेंस क्यों लिया, ये क्या। अभी सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पे ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, सो लेट जस्ट क्रिएट द ग्रिड्स फॉर नाउ और आई गेस इतना इनफ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रिड्स क्रिएट कर लिया। नाउ इफ यू गो टू द 3D देन यू विल सी द ग्रिड्स आर ऑफिशियली क्रिएटेड। तो यहाँ पे आपको ग्रिड यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख जाएगा। वेट, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है मतलब आपने बहुत कुछ यहाँ पे सीख लिया है, जान लिया है। अब इसी बहाने आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमें डिटेल में अगर कोई चीज़ सीखनी है तो हम कहाँ से सीखेंगे। देखिए करना कुछ नहीं है, आपको जाना है सबसे पहले तो web.ptscareexpert.com पे, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं PTS Care Expert ऐप, जो कि हमारे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पे अवेलेबल है, जहां से आप जाके 60+ कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे हमने मोस्ट डिटेल कोर्सेज बनाए हैं बाय द प्रोफेशनल्स जो इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस वहां पे शेयर किया गया है। आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, चैट सेक्शन का एक्सेस मिलेगा। आप वहाँ पे डाउट्स भी पूछ सकते हैं, डाउट सेशन भी अरेंज किए जाते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट ट्यूटर से भी बात कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। और अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो देन आपको ATC एंड ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसको आप वेरीफाई भी कर पाएंगे। सो देर की इस बात की, अगर आपको कोर्स डिटेल में सीखना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे चेकआउट कर लीजिए। अब चलिए वीडियो पे वापस बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे अब हमने ग्रिड्स भी देख लिए, लेवल्स भी देख लिए। अब बारी आती है यहाँ पे हमारे कॉलम्स की। ठीक है, अब कॉलम्स भी हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के हैं। पहला आता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम और दूसरा आता है यहाँ पे
आर्किटेक्चरल कॉलम। ये दो प्रकार के कॉलम्स हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्किटेक्चर कॉलम की, तो आपको यहाँ पे एक सिंपल 24x24 का कॉलम मिलेगा। बाकी 18 इंचेस बाई 24 का भी है और 18 इंचेस बाई 18 इंचेस का भी है। ठीक है, अगर आपको 18x24 का चाहिए तो 18x24 का यहाँ पे कॉलम मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कंसिडरेशंस एंड ऑल। तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपका एक कॉलम प्लेस हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी द कॉलम्स आर सिंपली प्लेसिंग। ठीक है, ओके, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, ये हमारे आर्किटेक्चरल कॉलम्स हैं। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर अ रिप्रेजेंटेशन। इनका काम सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल है, इस पर कोई लोड एनालिसिस या सच कुछ नहीं हो सकता, ये उससे काफ़ी दूर है। ठीक है, तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल है। ठीक है, नाउ यू वांट कि हमें स्ट्रक्चर वाला चाहिए भाई, हमें नहीं आ रहा मज़ा, हमें स्ट्रक्चर वाला चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो भी इच्छा पूरी होगी। यहाँ से हम जाएंगे स्ट्रक्चर के ऊपर। अब जब आप स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक्चुअली में जो आपके पास कॉलम अवेलेबल है वो आरसीसी के कॉलम ना होकर के स्टील के स्ट्रक्चर के कॉलम्स हैं। यानी कि अगर आपने स्टील स्ट्रक्चर पे कभी काम किया है तो ये उसके कॉलम्स है। अगर हम यहाँ पे क्लिक भी करेंगे तो यू विल सी एन आई सेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब जब हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, देखिए। ओके, अब यूजली यू कैन नोटिस कि हमारा कॉलम यूजली ऊपर बनना चाहिए पर ये नीचे बन रहा है। अब आपको वो कैसे, आप जाओ इसमें जाके देखो ये कहाँ बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये बिल्कुल लाइन जैसा दिख रहा है ना, लाइन जैसा दिख रहा है ना, डिटेल में नहीं दिख रहा। अब आपको क्या करना है, नीचे जाना है, यहाँ पे होगा एप्लीकेशन स्टेटस बार, यहाँ से हम क्लिक करें और डिटेल लेवल को कर दे फाइन, एंड यू विल सी कि कॉलम नीचे क्रिएट हो रहा है। हमने तो सोचा तो ऊपर बनना चाहिए तो नीचे बन गया। तो इसका फिक्स क्या है, देखो इसका फिक्स ये है कि जब आप कॉलम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम में जाने के बाद आपको डेप्थ के बजाय हाइट सेट करनी पड़ेगी और अनकनेक्टेड टू करना होगा यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से। लेट जस्ट से कि मैं लेवल 2 पे को ऊपर करना चाहता हूँ, लेवल 1 पे मत कर देना, अदरवाइज क्रिएट ही नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि टॉप कंस्ट्रेंट आपका लेवल का जो कॉलम का है बॉटम और टॉप कंस्ट्रेंट उसका टॉप वाला पार्ट है, और आपने क्या किया लेवल 1 ही चूज कर दिया तो वो यहाँ आ जाएगा, तो कॉलम क्रिएट ही नहीं होगा इन द फर्स्ट प्लेस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेवल 2 कर देंगे एंड लेट जस्ट प्लेस इट हियर सिंपली। तो अब आप यहाँ पे आके देखोगे कि आपका कॉलम जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ओके, लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर बात तो ये तो सब ठीक है, लेकिन हमें तो रियलिस्टिक वी में, एक तो चलो मैं रियलिस्टिक दिखा देता हूँ, मैं एक बार रियलिस्टिक भी देख लेते हैं इसको थोड़ा असलियत में, फिर मैं आप वाली बात पे आऊँगा। ठीक है, कॉलम हमारा ऐसा दिखाई देता है, लेकिन सवाल यही है आप लोगों का कि सर स्ट्रक्चर कॉलम का क्या, हमें तो आरसीसी का कॉलम चाहिए और मोस्टली हम आरसीसी पे काम करते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है, आरसीसी का भी ज़रूरी है। तो देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको फैमिली चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा फैमिली का मैं इंक्लूड करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे अब चीज़ थोड़ी सी सीरियस होने वाली है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर कॉलम लेंगे और स्ट्रक्चर कॉलम लेने के बाद आपको जाना है एडिट टाइप पे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। ठीक है, अब लोड करने के लिए तो चाहे आप एडिट टाइप पे चले जाओ या फिर लोड फैमिली यहाँ पे क्लिक कर दो डायरेक्टली। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली इंडिया के अंदर और यहाँ से हम जाएंगे स्ट्रक्चरल कॉलम्स में, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कॉलम वाला पार्ट है। कंक्रीट हम चूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कॉलम मिलेंगे। ये तो काफ़ी अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि कंक्रीट विद ड्रॉप कैप्स है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर कॉलम विद ड्रॉप कैप है, सर्कुलर कॉलम है और स्क्वायर कॉलम है। हमें चाहिए रेक्टेंगुलर कॉलम फिलहाल के लिए, एज सच पर आवर रिक्वायरमेंट। और यहाँ से हम क्लिक करते हैं ऑन ओके। ओके करने के बाद आपका कॉलम लोड हो चुका है। ठीक है, एज यू कैन सी नाउ। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कॉलम का हाइट क्या रखना है। यहाँ से हम कर लेते हैं लेट्स से लेवल 6 के तरफ, यानी कि हमें 6 पे प्लेस करना है और एक एक करके हम यहाँ पे कॉलम को प्लेस कर देते हैं। तो एज यू कैन सी आपका कॉलम इस तरीके से प्लेस हो जा रहा है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो चलो सब ठीक है, हमने कॉलम तो प्लेस कर दिए, लेकिन मेन दिक्कत तो ये है कि हम इसको ऐसे एक एक करके तो प्लेस करेंगे तो हमारा टाइम नहीं चला जाएगा, है ना। आप कहोगे कि सर नहीं, हमें तो एक ही बार में चाहिए, एक ही क्लिक में चाहिए हमें। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है, क्योंकि रियल लाइफ में ऑब्वियसली अब जब आप रियल प्रोजेक्ट से डील करेंगे तो हो सकता है नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कहीं ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू वॉट यू हैव इमेजिन। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि कॉलम को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि वो एक ही बार में क्रिएट हो जाए, यानी कि एक ही बार में सारे कॉलम लग जाए। ठीक है, और ये चीज़ आपको किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी, किसी में भी नहीं मिलेगी, और ये मिलेगी रेविट में। कैसे, ठीक है,
देखो कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। यहाँ से हम जाएंगे कॉलम के अंदर, स्ट्रक्चरल कॉलम है, प्रोजेक्ट को फिलहाल के मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, वो हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे हम करेंगे एड ग्रेड्स के ऊपर। एड ग्रेड्स के ऊपर जाने के बाद मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे आप स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं, इससे आप ऑब्जेक्ट का जो रोटेशन है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये किया। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। अब आप जैसे ही 3D में जाओगे तो आपको एक साथ इतने सारे कॉलम मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कॉलम तैयार हो जाता है। इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर फाउंडेशन में बता दो। फाउंडेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फाउंडेशन के लिए तो वेट करना पड़ेगा, अभी फाउंडेशन बहुत दूर है। फाउंडेशन के लिए भी हमें बहुत लंबा सफ़र करना है। ठीक है, अभी सिर्फ हम यहाँ पे एक तरीका समझ रहे हैं हम कैसे बना सकते हैं, एंड मेक श्योर आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खैर, सो लेट जस्ट कम टू द लेवल 1 अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके कॉलम्स आ चुके हैं। अब बारी आती है बीम की। देखिए, अब हमें बीम लगाना है। ठीक है, बीम कैसे लगाएंगे? देखिए, बीम लगाने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा इस बार स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, और स्ट्रक्चर के अंदर जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे बीम। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर से वही स्टील स्ट्रक्चर का बीम मिल रहा है। तो अब आप कहोगे कि सर हमें तो चाहिए वापस, या हमें तो चाहिए बीम, तो क्या करें? तो देखिए, वही तरीका है, आपको लोड फैमिली करनी पड़ेगी। एंड इस टाइम यहाँ पे हम जाएंगे इंडिया में और नीचे जाएंगे हम स्ट्रक्चरल बीम पे, नहीं फ्रेमिंग पे। हाँ, यहाँ पे रेविट में, रेविट की जो फैमिली है बेसिकली, उसमें स्ट्रक्चरल बीम के नाम से नहीं, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग के नाम से सेव होता है फोल्डर। तो आपको जाना पड़ेगा कंक्रीट के अंदर। यहाँ पे हम चूज करेंगे लेट्स से रेक्टेंगुलर बीम, एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ से आप बीम जैसे ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका नीचे बीम क्रिएट हो चुका है। सो एज यू कैन सी द बीम हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, ओके, आई नो इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ ग्राउंड बीम एज यूजुअल, एज यू कैन सी, बट फिलहाल के लिए अभी हमारा ग्राउंड बीम का मुद्दा नहीं है, हमारा बीम लोड हो चुका है। सो अब हमें ये क्या करना है, अब हम जाएंगे अगले लेवल पे, क्योंकि बीम जो क्रिएट होती है वो ऑब्वियसली हमने जैसे लेवल पे देखा, तो अगर हमें बीम क्रिएट करनी है तो वो लेवल 2 पे हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो फॉर दैट यहाँ पे हम जाएंगे बीम के ऊपर और यहाँ से हम इस तरीके से बीम ड्रॉ कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी थोड़ा सा छूट गया था ये, बट कोई बात नहीं, अभी फिलहाल कंट्रोल सेट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, एंड एज यू कैन सी बीम हैज़ बीन अप्लाइड। ठीक है, ओके, इस तरीके से। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बीम इस तरीके से अप्लाई हो गया। अब हमें चाहिए कि लेट्स से पूरे स्ट्रक्चर पे बीम लगानी है, तो वही एक ही ब्रह्मास्त्र है। ऑन ग्रिड्स पे क्लिक करो, सबको सेलेक्ट करो, एक साथ फिनिश कर दो और आपके एक ही बार में सारी बीम लग जाएंगे। और अब आप आपके देखोगे कि आपके बीम लग चुके हैं। ओके, ओ सॉरी, हमने ग्राउंड पे कर दिया, कोई नहीं, हम फिर से यहाँ पे आते हैं, हमने गलती से ग्राउंड पे कर दिया। लेट्स जस्ट कम ऑन टू द ग्रिड्स एंड क्रिएट ऑन द सेकंड फ्लोर एंड यू विल सी सारी बीम्स क्रिएट हो गए। अब आप चाहते हो कि सर मेरे को थर्ड पे भी लगाना है, तो हाँ, सेम वही यूजुअल थर्ड पे भी लगा देंगे। ठीक है, थर्ड पे भी वही जाओ, बीम लो और बना दो। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि सर ये फिर से टाइम टेकिंग प्रोसेस, हम चाहते हैं एक बार में हो जाए। तो कुछ नहीं करना, आपको इन सारे को सिलेक्ट करना है, बीम को किस तरीके से सिलेक्ट करना है और अपने माउस को राइट के बजाय लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, सॉरी लेफ्ट से राइट लेके जाना है। ठीक है, अब लाइट लेके जाने के बाद ही कुछ सिलेक्शन हुआ है ना, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें बीम सिलेक्ट हो। ठीक है, बीम सिलेक्ट हो, हमें ग्रिड्स नहीं चाहिए, जो ग्रिड्स आ रहे हैं सिलेक्ट हो रहे हैं वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बीम चाहिए। ठीक है, तो रेविट में एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, वो है फिल्टर। इसके हेल्प से आप चीज़ें फिल्टर आउट कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ें सिलेक्ट करने क्या नहीं। तो जैसा फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, बीम चाहिए, तो आप इसको अनचेक करके अप्लाई करके ओके कर दो, बीम सेलेक्ट हो गई सारी। ठीक है, तो सिलेक्शन करना भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ईजी है आई वुड से। तो अब आप क्या करना है, हमें मल्टीपल लेवल्स पे लेके जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको क्लिप ऑप्शन में, कट, कॉपी, पेस्ट, कट, कॉपी या मैच प्रॉपर्टीज। हमें क्या करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है, तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड करिए, असाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स में चले जाइए। यहाँ पे जिस लेवल पे करना है, क्योंकि लेवल 2 पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लेवल 3, 4, 5, 6 जो भी है सारा हमने सेलेक्ट कर लिए। नाउ क्लिक ऑन ओके एंड वेट फॉर मिनट भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड सी दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर हैज़ बीन क्रिएटेड। बन गए आप स्ट्रक्चर इंजीनियर, जस्ट किडिंग। देखिए, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, वो भी रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ ग्रिड्स, कॉलम्स, बीम्स,
एंड लेवल्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं रेविट के अंदर। अभी बस मैं कहूँगा कि अभी ये शुरुआत है, अभी जर्नी बहुत लंबी है। अभी तो हम वॉल्स के बारे में, डोर्स के बारे में, विंडोज़ के बारे में हम बहुत कुछ चर्चा करने वाले हैं। अभी तो आगे कंपोनेंट भी आएंगे, रूफ भी आएगा, सीलिंग भी आएंगी, टाइप्स ऑफ रूफ, टाइप ऑफ सीलिंग एंड टाइप्स ऑफ रेलिंग, रैम्प, आपका मासिंग इन साइट रहेगा। बहुत कुछ आने वाला है आगे इस पूरी सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, सीरीज़ के साथ इसको सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना तो आप हमारा जो रेविट आर्किटेक्चर का कोर्स है उसका लिंक आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको एंटायर बीम सीखना है तो आप एंटायर बीम का भी कोर्स का लिंक चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं MEP का कोर्स सीखना, कंप्लीट MEP जिसका अभी लाइव क्लास ऑलरेडी चालू है, तो उसका लिंक भी आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबके लिंक्स नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे तो हम वहाँ पे 60+ कोर्सेज अवेलेबल है, एनरोल्ड है, जिसके हेल्प से आप सीख कर इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं। तो देर किस बात की, लिंक चेकआउट करें एंड जुड़े हमारे साथ। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। सो दिस इज अदर फासर हियर सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम पीटर्स एक्सपर्ट। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।